हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्या। दोस्तों, ये मेरा बरांडा गार्डन है जहाँ पर मैंने सभी अपने इंडोर प्लांट्स को यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा जो बरांडा गार्डन है इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट एंड सुटेबल प्लेस है, क्योंकि जिस तरह की उनको एटमॉस्फेयर चाहिए होती है, यानी कि ब्राइट लाइट और शेडी एरिया, उसी तरह का एटमॉस्फेयर मेरे सभी प्लांट को यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलती है। मेरा जो बरांडा गार्डन है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन लुक देता है। यहाँ पर बैठकर सुबह की शुरुआत मेरी चाय पीकर ही होती है, जो पूरे दिन के लिए मुझे तरोताजगी से भर देता है। मैं अपने बरांडा का थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पर दे रही हूँ। जैसे कि पूरा जो बरांडा है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बीच में एक गेट है जिसके कारण गार्डन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। सामने वाला जो बरांडा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रिल फिक्स है। इस वाले पार्ट को हम लोग एक बालकनी लुक देना चाहते थे, इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक हमने ग्रिल फिक्सिंग नहीं की है। हाफ पार्ट में ग्रिल फिक्स करने के कारण इसका जो लुक है एक बालकनी की तरह उभर के आ चुका है, जो बहुत सुंदर दिखता है। पूरा जो मेरा बरांडा है 2 पार्ट में डिवाइडेड होने के कारण दोनों का जो पार्ट है बहुत ही अलग अलग दिखता है। ग्राउंड फ्लोर का इंडोर गार्डन होने के बावजूद भी ये वाला साइड बिल्कुल ही एक फर्स्ट फ्लोर का बालकनी गार्डन की तरह ही लुक देता है, और मैं यही चाहती थी। और दोस्तों, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही अलग उस वाले पार्ट से। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने चारों तरफ ग्रिल फिक्सिंग की है। ऐसा करने के कारण मेरा पूरा बरांडा 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। दोनों ही बहुत ही अलग अलग दिखता है, एक दूसरे से बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने बरांडे के ग्रीन टूर पर ले चलती हूँ। इस कॉर्नर पर मैंने लेडी पाम को रखा हुआ है, जो बहुत अच्छा चल रहा है। पिंक सिंगोनियम का प्लांट भी बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है। मैंने इससे कई प्लांट भी रेडी कर लिए हैं। एग्लोनिमा की जितनी भी मेरे पास वैरायटीज़ है, कुछ ज़्यादा तो नहीं मगर जितनी भी है बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। इनसे मैंने पार्टीशन करके भी काफ़ी प्लांट्स रेडी कर लिए हैं। पहले मुझसे एग्लोनिमा बिल्कुल भी नहीं चलते थे। उस समय मैंने काफ़ी वैरायटीज़ ली थी, रेड वाली थी और पिंक वाली भी थी, मगर वो सारे मर चुके हैं। अभी ये देखिए, वाइट वाला भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। पता नहीं उस समय पानी का कोई रीज़न हो सकता था, मतलब पानी मेरे यहाँ पर सूट नहीं करता था एग्लोनिमा के लिए। मगर जब से मैंने उनको बॉईल करके ठंडा करके देना स्टार्ट कर दिया, तब से मेरे प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरते। अब मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, और इसीलिए अब मैंने फिर से नॉर्मल पानी देना स्टार्ट कर दिया। इनकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी और शाइनी हो रही है। इसी से पता लगता है वरांडा में मेरे एग्लोनिमा का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। कहीं से भी कोई लीफ जली हुई आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। कैलेथिया का प्लांट भी मेरा इन दिनों बहुत अच्छे से चल रहा है। हमें खासकर इस प्लांट को बहुत अच्छे से नज़र देना पड़ता रहता है। अगर कहीं से भी डायरेक्ट सनलाइट इसको लग जाए तो हमारा प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। एग्लोनिमा की ये वैरायटी बहुत स्पीड से ग्रोथ लेती है और बहुत सारे इसके बेबीज़ भी डेवलप होती रहती है। लास्ट विंटर मैंने बेगोनिया के बहुत सारे कलेक्शन की थी, बहुत ही अच्छे से चल भी रहे थे। पूरी गर्मी इवन अगस्त मंथ तक बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही थी। मगर जैसे ही सितंबर का मंथ आया, उल्टा यहाँ पर बहुत तेज़ मतलब धूप और गर्मी, जो मेरे बेगोनिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, सारे ख़राब हो गए। बस 3 ही बचे, और एक ये वाली वैरायटी मेरे गार्डन में बची हुई है। सूखे हुए जो बेगोनिया है उनके कंद को मैंने संभाल के रखा हुआ है, फिर विंटर में फिर से उनमें अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। छोटी लीव्स वाले जो सिंगोनियम के प्लांट होते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। मैंने अपने गार्डन में कुछ पौथोस की वैरायटीज़ को भी रखा हुआ है, जैसे कि ये मंजुला पौथोस, और ये है मार्बल क्वीन। मार्बल क्वीन के जो लीव्स के वेरिगेशन है वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही फ्रेश नज़र भी आ रहा है। साथ में ये है एन्जॉय पोथोस। ये वैरायटी तो बहुत सुंदर है, बस इन सभी को मॉस्टिक में चढ़ाना बाकी है। और ये है वेरिगेटेड पेपरोमिया का प्लांट। इसकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा शाइनी होती है, छोटी छोटी लीव्स बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इनको बस एक शेड लोकेशन प्रोवाइड करें तो फिर बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। ये भी बहुत ही हार्डी टाइप का पेपरोमिया का प्लांट है। इसकी जो लीव्स की साइड के एजेस देखिए पर्पल शेप की है, एक बॉर्डर सा बना हुआ है और बहुत ही हार्ड टाइप का है। इसको अगर हम थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल देते हैं तभी भी ख़राब नहीं होता है।
स्ट्रोमेंडा का प्लांट की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही है। ज़्यादा इनमें लीव्स नहीं आए हैं जब से मैं इसको लेकर आई हूँ, मगर इनकी जो कलर्स है, इनके लीव्स के पैटर्न, वेरिएशन बहुत सुंदर है। एग्लोनिमा के ये वाली वैरायटी को उसकी मदर प्लांट से मैंने मल्टीप्लाई करके न्यू प्लांटर प्रोवाइड कर दिया है। और इस साइड में जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये है फाइकस ट्रायंगुलरिस का प्लांट जिसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, और ये मेरा मदर प्लांट है। इसी मदर प्लांट से मैंने कटिंग ग्रो किया था और बहुत अच्छे से ये चल रहा है। अभी तो ये छोटी प्लांटर में है, जैसे ही बड़ा होगा दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। फर्न की ये वाली वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको छूने में अलग ही एक मज़ा आता है। इसकी जो लीव्स है बहुत ही बारीक होती है। पर्पल लीफ वाला एक वेलवेट इफेक्ट देने वाला ये भी हमारा एक सेमी शेड में ग्रो होने वाला प्लांट है। मनचाहा कटिंग्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स आप लोग बना सकते हैं। मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस में कमेंट के थ्रू कुछ व्यूवर्स ने पूछा है करके कि इस रेलिंग पर जो प्लांटर्स रखे हुए हैं किस तरह रखे हुए हैं, कैसे एडजस्ट किए हैं, इसका प्लीज़ हमें डिटेल बताइए। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पर रेलिंग बनवाया था तभी प्लांटर रखने के लिए इस तरह से राउंड शेप में लोहे से यहाँ पर वेल्डिंग करवा दिया था, ताकि इस तरह से प्लांटर को अच्छे से रख सके, जस्ट लाइक ये हैंगिंग बास्केट की तरह। तो देखते हैं इस रेलिंग पर मैंने कौन कौन से प्लांट की बास्केट मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये है एंजॉय पोथोस की कुछ कटिंग जो 4 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर ग्रो किया है। ये भी एक कॉमन वैरायटी वाली ही मनी प्लांट है। इसकी बेलें नीचे तक लटक रही है, इसीलिए इसको मैंने रेलिंग के बिल्कुल ही साइड में रखा हुआ है। इस वाले बास्केट में मैंने वाटरमेलन इंडोर प्लांट को ग्रो किया हुआ है। इसके लीफ की कलर को देखिए, बिल्कुल ही मैरून कलर में उभर के आया हुआ है। इसकी लीफ की वेरिएशन बिल्कुल ही एक वाटरमेलन की तरह ही दिखती है। पूरा बास्केट कैसे ज़बरदस्त लीफ से भर चुका है। साथ में ये है क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। ये सारे मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है। यहाँ पर खड़े होकर रेलिंग्स के नीचे के जो व्यू है उसका भी नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। ग्राउंड गार्डन में आप लोग देखिए कितनी तेज़ ज़बरदस्त धूप निकली है। उल्टा यहाँ पर सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ग्राउंड में बिल्कुल भी जाया नहीं जाता। मैंने देखा है यहाँ पर जितने भी मैंने स्पाइडर प्लांट्स रखे हुए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तो चल रही है, मगर लीफ बुरी तरह से जल रही है, यानी कि इनके लिए ब्राइट लाइट भी बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ये वाली छोटी वैरायटी वाले जो स्पाइडर प्लांट है वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इस वाले प्लांटर में मैंने 4 दिन पहले ही नियॉन पोथोस की कुछ कटिंग को साइड में मैंने ग्रो किया है और दूसरे साइड में मैंने फर्न की वैरायटी को ग्रो किया है, ताकि जो फर्न की लीफ है नीचे की तरफ लटके और अंदर की साइड ये पोथोस के प्लांट। और 2 दिन पहले मैंने वॉन्डरिंग ज़ू की कटिंग को इस बास्केट में ग्रो किया है। और यहाँ से खड़े होकर अपने ग्राउंड गार्डन को देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक एक ही बार में हम अपने गार्डन को देख सकते हैं। पूरा गार्डन कितना सुंदर दिखता है यहाँ से। मैं आप लोगों को यहाँ पर खड़े होकर नीचे का व्यू भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ग्राउंड गार्डन में एक बहुत ही ज़्यादा नैरो पाथ बना के रखा हुआ है, मतलब चलने फिरने का रास्ता। इस तरह से मैंने गार्डन को एक यूनिक लुक देके रखा हुआ है। और जिस गार्डन में हैंगिंग बास्केट ना हो वो गार्डन बहुत ही ज़्यादा अधूरा सा लगता है। इन्हीं के द्वारा हम अपने गार्डन को एक कंप्लीट लुक दे सकते हैं। इस वाले पे मैंने ग्रीन टर्टल वाइन को ग्रो किया हुआ है। बहुत ज़्यादा घना हो चुका है और इसकी लेंथ भी काफ़ी हो चुकी थी। मैंने 1 फुट के जितना नीचे से इसको कट कर दिया है। और इस वाले में मैंने टेंगल हार्ट का प्लांट ग्रो किया हुआ है। मनचाहा कटिंग लेकर अब न्यू बास्केट रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने छोटी वैरायटी वाले स्पाइडर प्लांट को ग्रो किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर ये है वेरिगेटेड पेडिलंटस का प्लांट, जिसको हम कर्ली पिंक के नाम से भी जानते हैं। विंटर्स में इसकी सारी पत्तियाँ पिंक कलर की हो जाती है। और इस वाले में कॉमन वैरायटी वाले पोथोस को मैंने ग्रो किया हुआ है। इसके जितने भी वाइन्स हैं मैं इसको नीचे से कट करती रहती हूँ, लंबा होने नहीं देती। और इस वाले में मैंने बेबी टीयर्स की कुछ कटिंग लगाई थी जो बहुत अच्छे से चल रहा है। इन सभी को ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है।
और इस वाले में मैंने फर्न की वैरायटी को लगाया है। एक मदर प्लांट से मैंने काफ़ी प्लांटर्स रेडी कर लिए हैं। ये वैरायटी हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए वाटरमेलन की ग्रीन वाली वैरायटी, ये वाली वैरायटी भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्रीपिंग चार्ली को अगेन मैंने लगाया हुआ है। छोटे छोटे प्लांटर्स मैंने दे रखा है। इनमें से कोई भी प्लांट मैंने परचेज नहीं किया है, बल्कि फ्री में बने हुए अपने ही मदर प्लांट से। अरेलिया की ये वाली वैरायटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कारण ये है करके कि इसकी जो लीव्स है नीचे की तरफ झूमती रहती है। थोड़ा सा क्या इसको टच करो, यानी कि थोड़ा सा अगर शरीर से लग जाए तो पूरा प्लांट बहुत ही सुंदर से झूमता रहता है। वाइट प्लांटर्स पे पीस लिली के जो प्लांट है बरामदे की गर्मी को भी बिल्कुल झेल नहीं पा रहे हैं। इवन यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है, रूम के अंदर ही इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये मेरा 3 साल पुराना डॉफ वैरायटी की एरेका पाम है। ये बोस्टन फर्न है। वैसे फर्न की काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं, ये वाली जो वैरायटी है बहुत जल्दी प्लांटर को कवर करती है, इसलिए कोशिश करना है कि बड़े से बड़े गमले पे इसको हमें लगाना चाहिए। इस वॉल पर एक छोटा सा हैंगिंग प्लांटर स्टैंड मैंने खुद रेडी किया है, जिसमें एक अलग वैरायटी के फर्न लगी हुई है। देखिए ये है टेडी वैरायटी के कैक्टस है। बहुत सुंदर से इसकी ग्रोथ चल रही थी, मगर इसके कुछ पार्ट्स टूट चुके थे। मैंने उन पार्ट्स को फेंका नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्लांटर पे मैंने इनको ग्रो कर दिया। देखिए साइड से भी इसकी ग्रोथ चल पड़ी है, इसी से पता लगता है ये भी एक न्यू प्लांट मेरा रेडी हो चुका है। और दूसरे वाले को इस वाले छोटे से प्लांटर में मैंने ग्रो कर दिया है। दोनों ही कैक्टस मेरे चल पड़े हैं। और आ जाते हैं गार्डन के इस वाले पार्ट पर और देखते हैं मैंने यहाँ पर कौन कौन से प्लांट और किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। सबसे पहले देखिए ये मनी प्लांट की बास्केट है। बहुत सुंदर से ये पूरा बुशी हो चुका है। मैं इनके वाइन्स को लगातार कट करती रहती हूँ। जितने भी मनी प्लांट की कटिंग लगा लो उससे हमारा मन बिल्कुल भी नहीं भरता। मॉन्स्टेरा के जो प्लांट हैं उनके लेस बहुत ही अजीब से लगता है। ऐसा लगता है सीजर से बीच बीच में किसी ने कट कर दिया। वाइन की तरह ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने इसे मॉस्टिक का सपोर्ट देके रखा हुआ है। और ये वाला प्लांट अरेलिया की अलग वैरायटी है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए टाइम टाइम पर मैं ऊपर से कटिंग करती रहती हूँ। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। ये भी एक फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। फिलोडेंड्रॉन की काफ़ी वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती है। ये वाली वैरायटी देखिए प्लेन ग्रीन, और इसकी लीव्स कितनी शाइनी और कितनी बड़ी बड़ी है। और ये भी फिलोडेंड्रॉन की कुछ अलग वैरायटी है, मगर ये वाली वैरायटी दूसरे फिलोडेंड्रॉन से काफ़ी महंगा आता है। इसकी चौड़ी चौड़ी लीव्स और बीच बीच में जो वाइट कलर की वेव्स है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। एक और वैरायटी जो नियॉन कलर का फिलोडेंड्रॉन है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है, जिसको अभी मैंने मॉस्टिक में चढ़ाना बाकी है। और ये देखिए ये भी फिलोडेंड्रॉन ही है, ये भी बहुत सुंदर है। और स्नेक प्लांट को तो हमें अपने घरों में ज़रूर ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट जो है। और ये ग्रीन बिग लीफ वाला मे बी ये एलोकेशिया का प्लांट है, क्योंकि कभी कभी मैं इनका नाम भी भूल जाती हूँ, जिसको हम मे बी ये एलिफेंट ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने परचेज़ नहीं किया था, बल्कि मेरे हस्बैंड रोड साइड से ही कहीं ऐसे दिखाई दिया, वहाँ से उखाड़ कर लाए थे। बहुत सारे प्लांट हमारे यहाँ पर वाइल्डली ग्रो होते हैं, बस इसको घरों में लाने की ज़रूरत होती है। कैलेथिया की ये वाली वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इनके लीव के कारण। इसकी लीव बहुत ही ज़्यादा चौड़ी चौड़ी और शाइनी होती है। लीव्स की वेरिएशन देखिए, बस देखते ही बनता है। साइड में ये लकड़ी का जो लॉग है, इसके ऊपर बैम्बू बास्केट है, जिसमें मैंने ये वॉन्डरिंग ज़ू को कुछ दिनों पहले ही ग्रो किया है। अभी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ अच्छी होती जा रही है। तो इस कॉर्नर में मैंने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं। ग्राउंड गार्डन के मुताबिक बरांडा गार्डन या तो बैल्कनी गार्डन की जो मेंटेनेंस होती है बहुत ही अलग होती है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। काम करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कहीं गमले से मिट्टी बाहर ना गिर जाए, पानी डालते समय कहीं पानी बाहर ना छिटक जाए। तो ये है बर्ड नेस्ट की दूसरी वाली अलग वैरायटी, जिसके देखिए टिप्स में फिंगर की तरह इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। उसके भी ऊपर देखिए छोटे छोटे पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे।
ऊपर की टिप्स थोड़ी थोड़ी जली हुई आप लोगों को दिख रही होगी। कारण ये है कि इस पार्ट पर थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को लगता है। उसी के जस्ट नीचे मैंने ये फर्न की वैरायटी को ग्रो किया हुआ है। ये मेरे गार्डन का मदर प्लांट है। इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे न्यू प्लांट बनाए हुए हैं। ये भी एक फर्न की ही वैरायटी है जिसको मैं रोड साइड पर जो एक वॉल था वहाँ से उखाड़ के लाए थे। इस तरह के मैंने 2 प्लांटर बना लिए हैं। देखिए दोनों कितने अच्छे से चल रहे हैं। बस फ्री के बने हुए ये दोनों मेरे प्लांट हैं। इंग्लिश आइवी का प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इन सभी प्लांट को सेमी शेड एरिया की ज़रूरत होती है। अगर आप इनको धूप में रखेंगे तो प्लांट्स को ख़राब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ब्लू प्लांटर पे देसी वैरायटी की सिंगोनियम ग्रो करके रखा हुआ है। ऐसे मैंने बहुत सारे प्लांटर्स बनाए हुए हैं जो ग्राउंड में रखे हुए हैं। वाइट वाले प्लांटर में देखिए मैंने कल ही यहाँ पर 3 नियॉन पोथोस की कटिंग लगाई है और बीच में पहले से ही ये बहुत ही प्यारी वैरायटी वाली शॉर्ट वैरायटी वाली स्पाइडर प्लांट है। और ये जो स्टैंड दिख रहा है बैम्बू का, ये मेरा हैंडमेड है। बहुत अच्छे से इसमें प्लांट में रख लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए ये लकड़ी का लॉग है। यहाँ से एक ब्रांच थी जिसको हमने कट करवा दिया था और ऐसे कट करवाने के कारण बहुत सुंदर दिखता है। ये भी मेरा एक स्टैंड सा ही बन गया हुआ है। और ये बेम्बू बास्केट पर ये जो स्प्रे बॉटल था पुराना वाला, उसको मैंने थोड़ा सा आर्ट करके इसके ऊपर मैंने मनी प्लांट की कुछ कटिंग पानी में ग्रो करके रखा हुआ है। छोटी वैरायटी वाले सिंगोनियम के भी मैंने काफ़ी प्लांटर्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। और ये भी देखिए रेड कलर की प्लांटर्स में ये है देसी वाला जो सिंगोनियम का प्लांट है। ऐसे छोटे छोटे प्लांटर में ये बहुत अच्छे चलते हैं, जितने भी लगा लो मन ही नहीं भरता। स्नेक प्लांट की ये वाली वैरायटी देखिए, ये वाइट वैरायटी है, बिल्कुल ही प्लेन। इसको मैंने परचेज़ नहीं किया है बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने कुछ महीनों पहले ही मुझे दिया है। और ये भी एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी भी बहुत सुंदर दिखती है। ये हाइट में नहीं बढ़ता बल्कि फैलता बहुत है। बाहर जो रेलिंग्स में मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्लांटर पे वेरिगेटेड स्नेक प्लांट रखी हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर हम इसको अपने रूम के अंदर डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल पर रखते हैं तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पीस लिली का ये वाला प्लांट देखिए, इसके जो लीव्स हैं वाइटिश कलर में है, मीन्स ये वेरिगेटेड पीस लिली है। और ये सभी हमारे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। छोटे से प्लांटर में पेपरोमिया की प्लांट मैंने ग्रो किया हुआ है। यहाँ पर ये पॉनीटेल पाम का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। अभी इसको मुझे बड़ा प्लांटर देना बाकी है। पीछे की साइड जो कि ये प्लांट लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा टॉल हो चुका है। ये है ड्रेसिना की वैरायटी। मैंने इसको बहुत ही मतलब टॉल रखना चाहती हूँ, इसीलिए ऊपर से मैंने इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है। कॉर्नर में रखा हुआ ये प्लांट बहुत सुंदर भी दिख रहा है, देखिए इस तरह से। और ऊपर ये लटकने वाले पेपरोमिया की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। साथ में छोटे प्लांटर में मैंने कुछ दिन पहले ही पम्पकिन की ये वाली वैरायटी की कटिंग ग्रो की है। साथ में यहाँ पे फिर से क्रीपिंग चार्ली का ये मदर प्लांट है। इसी से मैंने बहुत सारी कटिंग ले लेकर काफ़ी मैंने हैंगिंग बास्केट रेडी कर लिए हैं। और ये मेरा 1 साल पुराना बर्ड नेस्ट फर्न है। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इसको बड़ा होने में बहुत ही कम समय लगता है। न्यू लीव्स बीच में से ही ग्रो होती है। कोशिश करना है कि इसको बिग प्लांटर ही दे। कॉर्नर में ये प्लेन ग्रीन वाले ये पोथोस का प्लांट लगा हुआ है जिसको मैंने ट्रेलिस में चढ़ा के रखा हुआ है। मुझे अपने इस बैम्बू बास्केट को फिर से रेडी करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से नहीं बना है, जिसमें फर्न की वैरायटी मैंने ग्रो किया हुआ है। और दोस्तों इस 1000 फिंगर प्लांट से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। इसका रीज़न ये है कि गार्डन में सबसे पहले जो मैंने हैंगिंग बास्केट रेडी की थी तो यही प्लांट को लेकर ही रेडी की थी और ये मेरा 4 साल पुराना है। और यहाँ पर इस बैम्बू बास्केट में मैंने नियॉन पोथोस और एंजॉय पोथोस की एक एक कटिंग इसमें ग्रो किया हुआ है। और स्नेक प्लांट की ये वैरायटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी हाइट भी काफ़ी टॉल हो जाती है। ग्रीन लीव्स पर देखिए किस तरह की डार्क ग्रीन की डिज़ाइन इसमें दिखाई देती है। तो दोस्तों बाहर जितने भी प्लांट रखे हुए हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में कवर करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।